अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मेरा उर्दू ट्यूब चैनल। व्यूअर्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे 5 ऐसी आदतों के बारे में जो दूसरों के सामने आपकी शख्सियत को ख़राब कर सकती हैं। ये बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आपकी पर्सनल ग्रूमिंग के हवाले से। व्यूअर्स, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपकी मालूमात में इजाफा हो और आप अपनी शख्सियत को समझ सकें और अपने आप को बेहतर कर सकें। हमारे आसपास अक्सर ऐसे लोग होते हैं जिन्हें देखते ही अक्सर ऐसा होता है कि हमारे दिमाग में नेगेटिव इमेज उभरता है उनको देखते ही, और गुस्सा आने लगता है और हमें उनकी कंपनी भी अच्छी नहीं लगती। जबकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको देखकर बहुत अच्छा लगता है, उनके साथ रहना अच्छा लगता है, उनको देखकर अच्छी फीलिंग्स आती हैं। तो अक्सर ऐसे लोग हमारे इर्द गिर्द होते हैं जिनसे हमारी दोस्ती या रिश्ता भी नहीं होता, लेकिन वो लोग अपनी आदतों और पर्सनैलिटी की जो अट्रैक्शंस हैं उसकी वजह से वो हमें अच्छे लगते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको ऐसी टिप्स दूंगा जिनको आप फॉलो करते हुए अपनी पर्सनैलिटी को अट्रैक्टिव और लोगों में अपना मकाम बेहतर कर सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसी वो कौन सी 5 आदतें हैं जो हम अक्सर जानते बूझते जाने अनजाने में अपनाए हुए होते हैं और उसकी वजह से हमारा जो इमेज है लोगों के सामने ख़राब हो रहा होता है। नंबर 1 पर जो चीज़ है वो आजकल आपको देखने में आ रही होगी, स्टॉप यूजिंग और प्लेइंग विथ मोबाइल फ़ोन इन फ्रंट ऑफ फैमिली एंड फ्रेंड्स अराउंड यू। जितने भी लोग आपके इर्द गिर्द हैं, आपके फैमिली फ्रेंड्स, आपके दोस्त अहबाब, रिश्तेदार, उनके साथ अगर आप बैठे हुए हैं किसी महफिल में या घर में कहीं पर भी आप मौजूद हैं उनके साथ, और आप साथ साथ ये अपना मोबाइल में लगे हुए हैं, आप उनकी बातों पर तवज्जो नहीं दे रहे, आप अपने जो सोशल सर्कल है इंटरनेट के हवाले से उसमें लगे हुए हैं, या आप लोगों के सामने हर वक्त अपने कान में हेडफोन लगाए हुए हैं, ईयरफोन लगाए हुए हैं और हैंड फ्री पे दूसरों से राब्ते में हैं, और आप लगे हुए हैं टेक्सटिंग या सोशल साइट्स को सर्फ करने में, तो ये चीज़ देखने वाले को बुरी लगती है। लोग इस चीज़ को फील करते हैं कि जी हमें तो ये शख्स इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा और अपनी दुनिया में महदूद हुआ है, शायद ये हमें कमतर समझ रहा है या अपने बराबर नहीं समझ रहा, हमें इज्जत नहीं दे रहा। हर वक्त मोबाइल यूज़ करना लोगों के सामने एक ऐसी आदत है जिससे ऐसा लगता है कि शायद आप बहुत मसरूफ़ हैं, जबकि जो सामने वाला है वो आपसे इंपॉर्टेंस चाह रहा होता है, वो आपसे किसी बात का रिप्लाई लेना चाह रहा होता है, लेकिन आप उसको इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे होते। तो ये चीज़ भी लोगों को बुरी लगती है। बज़ाहिर वो हो सकता है कि आपसे शिकायत ना करें इस बात की, लेकिन आपका जो इमेज है वो उनके जहन में ख़राब हो जाता है। नंबर 2, स्टॉप टॉकिंग अबाउट पीपल बिहाइंड देयर बैक्स। लोगों के पीठ पीछे उनकी बुराइयां करना या उनके राज दूसरे लोगों को बताना, ये एक ऐसी बुरी आदत है जिससे आप सामने वाले के आगे अपनी इज्जत कम कर रहे होते हैं, क्योंकि लोग ये सोचने लगते हैं कि आप उनकी गैर मौजूदगी में उनकी भी इसी तरह बुराई करेंगे दूसरे लोगों के साथ। तो आप अगर ये समझ रहे हैं कि किसी की गैर मौजूदगी में आप उसका मजाक उड़ाकर कोई कमाल कर रहे हैं, तो ये दरहकीकत आपकी अपनी इज्जत लोगों में कम कराने के मुतरादिफ है। लोगों के सामने अपनी भड़कियाँ मारना, अपनी खूबियों को जिक्र करना बार बार और सिर्फ अपने बारे में बात करना भी लोगों को पसंद नहीं आता, और वो आपकी बातों से जल्द बोर भी हो जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता आप पर इतबार करना भी छोड़ देते हैं। तो हमेशा लोगों को अच्छे अल्फाज में याद करें, लोगों की खूबियाँ बयान करें, लोगों की बुराइयाँ दूसरे लोगों के सामने ना बयान करें, अदरवाइज़ आपके बारे में लोग बुरा सोचेंगे और आपके बारे में गलत राय कायम करेंगे। नंबर 3, डोंट शो योर इम्पोर्टेंस व्हेन यू डू फेवर ऑफ समवन। अगर आप किसी का कोई रुका हुआ काम कर देते हैं या आप किसी की कोई मदद कर देते हैं और फिर बाद में आप उसे जताते हैं, और ना सिर्फ उसे जताते हैं बल्कि दूसरों में भी अगर आप जता रहे कि जी मैंने फ़लाँ काम कर दिया था और वो काम तो सिर्फ मैं ही कर सकता था, तो ये चीज़ जो है ये भी आपकी पर्सनैलिटी को डैमेज करती है। कोशिश करें कि अपना रवैया ऐसा रखें कि लोग एतबार के साथ आपको अहम समझकर आपसे कोई काम करवाएं या आपसे कोई रिक्वेस्ट करें, और अगर आप उनका काम ना भी कर सकें तो वो इस बात को फील ना करें। तो महफिल में बैठ के हर वक्त अपनी इम्पोर्टेंस को जताना और अपने आप को बड़ा साबित करने के लिए ज़मीन और आसमान के कलाबे मिलाना, या अपनी मालूमात का बिला वजह इजहार करना, या बिला वजह किसी को मशवरा देना जबकि वो आपसे मशवरा नहीं मांग रहा, ये चीज़ भी आपकी पर्सनैलिटी को डैमेज करती है। नंबर 4, स्टॉप बीइंग नेगेटिव ऑल द टाइम। हमेशा अपनी सोच को पॉजिटिव शो करें। जब कोई बहस हो रही हो या किसी टॉपिक पर बात हो रही हो तो हमेशा एक्सट्रीम पर मत जाएं और नेगेटिव पॉइंट ही को आप ना तलाश करें। अगर कोई आपको अपनी किसी अचीवमेंट के बारे में बताए तो आप ये ना कहें कि जी ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, मैं तो उससे भी बड़ा ये काम कर सकता हूँ।
یا میرے پاس تو اس سے بھی زیادہ اس چیز کے بارے میں نالج ہے، تو بلا وجہ مقابلے بازی کرنا اور کوشش کرنا کہ دوسروں کی بات کو دبا کے اپنی بات کو اوپر رکھنا، یہ سب باتیں بھی آپ کی شخصیت کو خراب کرتی ہیں۔ اگر آپ لوگوں کے سامنے زور زور سے چیخ کر بات کر رہے ہیں اور آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جی دوسرے کو میں ہرا دوں گا، تو یہ بات بھی آپ کے فیور میں نہیں جاتی۔ لوگ ہو سکتا ہے کہ وقتی طور پر آپ سے دب جائیں، لیکن دل میں آپ کو وہ برا مانیں گے۔ نمبر 5، اسٹاپ ججنگ پیپل۔ لوگوں کے بارے میں فوری طور پر کوئی بھی رائے قائم کرنے سے گریز کریں، اور اگر آپ کوئی رائے قائم بھی کر لیتے ہیں تو اس کو دوسروں کے آگے شیئر بھی نہ کریں ہر وقت، کیونکہ یہ بھی آپ کی عزت و توقیر میں کمی کا سبب بنتا ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ جو آپ سوچ رہے ہوں وہ غلط ہو، آپ کی رائے غلط ثابت ہو جائے اور لوگ الٹا آپ کو ہی پھر غلط کہہ دیں۔ اس لیے کسی بھی سچویشن پر یا لوگوں پر فوری طور پر کوئی نگیٹو یا پازیٹیو پرسیپشن مت بنائیں، لوگوں کو ٹائم دیں، لوگ خود وقت کے ساتھ ساتھ کھل جاتے ہیں اور ان کی اصلیت سامنے آ جاتی ہے۔ یہ بھی مت ثابت کرنے کی کوشش کریں کہ آپ ہر فن مولا ہیں اور آپ کو دنیا کی تمام چیزوں کی نالج ہے۔ کوئی بھی شخص جو ہے وہ 100% پرفیکٹ نہیں ہوتا سوائے خدا کی ذات کے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ لوگوں کی جو ذاتی زندگی ہے، پرسنل لائف ہے، پرسنل میٹرز ہیں، ان میں بلا وجہ آپ نہ گھسیں اور اس میں اپنی رائے مت دیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ سامنے والا جو ہے وہ آپ پہ اتنا ٹرسٹ نہ کرتا ہو کہ وہ اپنی آپ کو اتنی ذاتی باتیں شیئر آپ سے کر لے۔ تو خود اتنے اچھے بنیں کہ لوگ آپ پر ٹرسٹ کر کے اپنی ذاتی باتیں آپ سے شیئر کریں۔ یہ نہ کریں کہ آپ بلا وجہ خود کسی کی ذاتی زندگی میں گھسیں اور اس پر اپنی رائے دیں، تو یہ چیز بھی لوگوں کو بری لگتی ہے اور آپ کی شخصیت کو برباد کرنے کا سبب بنتی ہے۔ تو ویورز، یہ تھیں وہ 5 ایسی عادتیں جو دوسروں کے سامنے آپ کی شخصیت کو خراب کرتی ہیں۔ ان عادتوں سے بچیں اور اپنے آپ کو امپروو کریں، اپنی پرسنالٹی کو گروم کریں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، اپنے کمنٹس آگاہ کیجیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔ ملتے ہیں دوبارہ کسی اور نئی ویڈیو میں۔ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔